हेलो एवरीवन, जय सिया राम। वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज है 12 अगस्त और आज है कृषिव का जन्मदिन। सुबह से बहुत बार कोशिश करी कि व्लॉग शुरू कर दूं, बट सच बता रही हूँ इतना हेक्टिक हो रहा था। कुछ दिन से आप लोगों को मेरी वीडियो में रोज़ यही बात सुनने को मिल रही होगी, हेक्टिक हेक्टिक हेक्टिक। तो फेस्टिवल भी बैक टू बैक आ रहे थे। अब कृषिव का बर्थडे आ गया है तो हेक्टिकनेस कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो अभी जो है ना, मैंने सोचा कि अभी शाम के 6:15 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशंस मैंने कर ली है। बस अब मैं जो सब मेहमान आएंगे ना, उसके लिए मैं सब्जी बना रही हूँ और आटा गूंदने लगी हूँ। और मैंने बोला अभी नहीं मुझे व्लॉग शुरू कर लेना चाहिए, नहीं तो कृषिव बोलेगा मम्मा ने क्या सेलिब्रेशन करा था सेकंड बर्थडे में, अगर मेरा ही व्लॉग नहीं बनाया तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो है ना वीडियो की स्टार्टिंग कर ली है। अभी आपको दिखाते हैं डेकोरेशन। जो पूरा दिन हो गया अंकु को लगे हुए, बिना पंखा जलाए बलून जलाए उन्होंने, फुलाए थे। तो बस अब चलो मैं आपको दिखाती हूँ पहले डेकोरेशन, फिर जो मैं बनाई है, कुकिंग करी है मैंने, वो भी दिखाती हूँ। अभी करी नहीं है, कुकिंग चल रही है। यहाँ से खुशबू आ रही है मुझे इस वक्त आलूओं की, मसाले की। चलो बताते। आज का फूड मेन्यू जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर डिसाइड करा था वो था आलू की सब्जी, साथ में पूरी और साथ में नुक्ती, सेब, गुलाब जामुन और रायता। तो ये जो था ना, मेरे मन में आ रहा था कि आज इस बार थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। वैसे तो हर बार छोले भटूरे या फिर पनीर वनीर बन जाता है, तो इस बार मैंने सोचा कि आलू पूरी बना लेते हैं, जो जल्दी भी बन जाएगा और अच्छा भी रहेगा, सबको पसंद भी आएगा। और जैसे गाइज़ आप लोगों को ये चीज़ सुनने में थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, नुक्ती और सेब। हाँ, मैं भी जब हरिद्वार से शादी करके राजस्थान में आई थी, तो जब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर खाने के साथ लोग जो मीठी बूंदी होती है ना और नमकीन, इतना एंजॉय करते हैं। और सच बता रही हूँ ये बहुत एपिक सही कॉम्बिनेशन है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है अब। तो ऐसे हम लोगों ने आज का मेन्यू डिसाइड करा था। तो यहाँ पर जैसे जैसे तड़का लग रहा था ना, पीछे से आवाज़ आ गई थी कि कृषिव जो है ना उठ चुका है। तो फिर कृषिव को लेने गई मैं, क्योंकि उठने के बाद उसे सिर्फ मम्मा चाहिए होती है। तो बस हाँ, आज बुआ जी भी आ रखे थे, क्योंकि बुआ जी राखी पर, पापा जी इस बार जयपुर गए हुए थे तो बुआ ने राखी नहीं बांधी थी, तो बुआ आज राखी बांधने आई थी 12 अगस्त को ही। तो बस बुआ ने राखी बांध दी थी, फिर हमने उन्हें जाने नहीं दिया था। वो तो कह रही थी मुझे जाना है, पर हमने बोला बुआ अब रात को बर्थडे के बाद ही जाना, क्योंकि हमने सुबह फ़ोन करा था, इनविटेशन दे रखा था बुआ को। तो ये डेकोरेशन कुछ इस प्रकार की करी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये हस्बैंड ने अकेले ही करी थी, बहुत अच्छी करी थी, क्योंकि अकेले थे, इतने में इतने बलून फुलाना था। तो फिर उसके बाद डेकोरेशन आप लोगों को दिखाने के बाद मैं आ गई थी किचन में फिर से, क्योंकि मेरी आदत है तड़का जो है ना, मैं बहुत देर मतलब पेशेंस से सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि खाने में सब्ज़ी का ही टेस्ट होता है। अगर सब्ज़ी ही अच्छी ना बने तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इतनी देर में जब तक ना सारे काम साइड बाय साइड हो रहे थे, तो सब्ज़ी का जो तड़का है वो भी अच्छे से पक चुका था। फिर इतनी देर में जो है ना, मैंने उसमें आलू डाल के उसे भी भुनने के लिए रख दिया था। फिर जो है कृषिव के पास आ गई थी रूम में, इसका भी थोड़ा रोना धोना बंद हो गया था। तो मैंने इसको जो है ना, मैंने बोला जब बच्चों का पेट भरा रहता है ना और जब उनकी नींद पूरी रहती है तो बच्चे बहुत अच्छे से खेलते रहते हैं। तो मैंने सोचा, सुबह मैंने दिन में उसके लिए परांठा बनाया था कृषिव के सोने से पहले, तो वही परांठा मैंने उसको खिला दिया था। और कृषिव को परांठा खिलाने के बाद जल्दी जल्दी तुरंत जो काम करा था वो तो था मेरा आटा गूंदने का काम, क्योंकि पूड़ियों का आटा जो है ना बहुत टाइट गूंदता है। और मम्मा बोलती है कि घर में सबसे अच्छा पूड़ियों का आटा मैं ही गूंद देती हूँ, क्योंकि टाइट टाइट गूंद जाता है मुझसे। बस ये गूंद दिया था मैंने पूड़ियों का आटा, और सभी को मतलब बोल दिया था, इनविटेशन भी दे दिया था। बस उसके बाद हमें रेडी होना था। और जो है पूजा से पहले हमने सोचा था कि कृषिव को टीका लगवा देते हैं नीलाक्षी से। तो यहाँ पर भाइयों को भी इनकी चाचा की बेटियाँ करती होती थी तिलक, तो मैंने सोचा हमें भी इस वाली रीति को आगे लेके जाना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी रीतियों को फॉलो करना। तो मैंने जो है ना नीलाक्षी से कृषिव का तिलक करवाया था। और ये इतना शैतान है, इतना घुमाया, इतना भगाया इसने से तिलक करवाते वक्त, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी वीडियो बनाते वक्त। और टिक्का जो है अपना इसने फैला ही दिया था। फिर मैं और हस्बैंड जो है ना जल्दी जल्दी रेडी होके हम लोग, मैं तो अच्छे से तैयार हुई थी, मैं क्यों बोलूँ कि मैं आज ढंग से तैयार नहीं हुई। हाँ, बस हेयर स्टाइल का इशू रहता है, क्योंकि अड़े निकालने का टाइम नहीं मिला था बालों में। तो ये ना इनकी दादी ने सुबह सुबह हमें कहा था कि साक्षी ऐसा करना, कृषिव के माथे से लगा के ना 1-2 दर्जन केले ना बांट आना, मतलब प्रसाद के तौर पे। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड ना रेडी होने के बाद हमें केक भी लेने जाना था। फिर हमें इनकी दादी की बात याद थी, हम सुबह ही जो है केले लेके हस्बैंड ले आए थे। फिर हमने जो है ना थोड़े से जो ये केले हैं कृषिव के माथे लगा के मतलब प्रसाद के तौर पर बांट दिए थे। ये थोड़े केले थे, पर हाँ इसकी दादी ने ये बोला है अगली बार से ना
थोड़ा खाना वाना भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना अच्छा ही रहता है। तो हमने सोचा अगली बार कुछ और प्लान करेंगे, आगे जो भगवान जी की इच्छा होगी वो देखते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने केले बांट दिए थे। तो फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड ना बेकरी की तरफ निकल गए थे और बेकरी से हमें ना ये सामने से मिर्चियाँ उठ रही है आँखों में। हाँ जय हो। केक रेडी है। तो गाइस फिर हम लोगों ने ना इस बार इसका सेकंड बर्थडे था कृषिव का। तो मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोग बताना कमेंट में मैंने क्या चूज़ करा होगा। तो मैंने ये 2 नंबर का केक जो है ना सेलेक्ट करा था। तो मैंने जो है ना जब हस्बैंड गए थे ऑर्डर देने, मैंने उन्हें कहा था कि ये ऊपर जो छोटे छोटे से ये फ्रोस्टिंग कर रखी थी ना, उन्होंने गाय बना रखी थी या कुछ, ये मत बनवाना। पर उन्होंने बोला था, बट अंकल ने शायद बना ही दी थी। बट कुल मिला के ये केक बहुत ही अच्छा था और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा था शायद मैंने ज़्यादा ही केक ऑर्डर कर दिया, बट ये पूरा ही फिनिश हो चुका था क्योंकि ये टेस्टी काफ़ी बना था और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर रेडी होने के बाद जैसे ही घर आए केक वेक लेके, तो मैंने बोला कृषिव के साथ कुछ वीडियो नहीं बनी। ये कृषिव ने जो ड्रेस पहन रखी ये इसके ताऊजी पापा लेके आए थे और बहुत अच्छा, और कोइंसिडेंस ये ब्राउन ही कलर की ड्रेस लेकर आए वो। तो मेरा भी ब्राउन ही हो गया था लाइट, अंकु ने भी ब्राउन ही पहना था और कृषिव का भी ब्राउन ही हो गया था। तो यहाँ पर ना नीलाक्षी हमारी थोड़ी डिफरेंट हो गई थी, उसकी पिंक ड्रेस जो कि उसकी मासी ने दी थी वो वाली पहनी थी उसने, और बहुत प्यारी लग रही थी उसकी पिंक ड्रेस। और यहाँ पर बच्चा पार्टी का अपना ही अलग डांस चल रहा था और ये सब मस्ती कर रहे थे ना। इनको डांस करता देख देख के मुझे तो अपने ही बचपन की याद आ रही थी। हम कहीं जाते थे हम भी ऐसे ही नाचते थे, मैं, मेरी कजन्स और मेरी फ्रेंड्स जो होती थी ना, हम लोगों की भी ऐसी रहती थी, ऐसे डांस करना, ऐसी मस्ती। और बच्चे तो बहुत ही मस्ती कर रहे थे और कृषिव भी ना अपना डांस करने में व्यस्त हो रखा था इन लोगों के साथ। और यहाँ पर बैकग्राउंड में वॉइस ओवर करते वक्त अगर आपको कृषिव का नॉइस आ रहा हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये बंदरू तो मेरे साथ ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पर जैसे ही केक लेकर बाहर जब रूम की तरफ जा रही थी तो इतनी देर में ना ये बच्चे सारे मुझ पे टूट पड़े, मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ। तो मैंने बोला उधर जाकर देखना, तो मैंने इन्हें डांटा, मैंने अरे ख़राब कर दे। तो बस फिर हम लोगों ने इस तरीके से करा था केक कटिंग। वीडियो बना रहा हूँ मैं तो। ले लो ये ले लो। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। तो केक कटिंग के बाद जो है ना खाना भी बन चुका था, तो इसलिए सबसे पहले बिठा दिया था बच्चा पार्टी को और बच्चा पार्टी ने है ना खाना खाना भी शुरू कर दिया था। तो बस यहाँ एक तरफ खाना सर्व हो रहा था, दूसरी तरफ पूड़ियाँ बन रही थी। तो ये है हमारी भाभी जिन्होंने आज बहुत हेल्प करवाई थी। मतलब इतने सारे बंदों में जितनी पूड़ियाँ बनी है ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कितना सारा आटा था, सारी पूड़ियाँ इन्होंने ही बनाई थी। 5-7 मिनट का मैंने इनसे गैप लिया था। मैंने बोला भाभी आप थक गई होगी, थोड़ी हवा खा के आओ, थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए मैंने लिया था, नहीं तो सारी पूड़ियाँ जो है ना इन्होंने ही बनाई थी। तो बस
जितना आप टेंशन लेते हो ना चीज़ें उतनी अच्छी हो जाती है, बट टेंशन लेना शायद एक वो ही रहती है, क्योंकि जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती है। तो कृषिव का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया बालाजी की कृपा से, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला मम्मा का। सभी लगे रहे, भैया, भाभी, और हमारी एक भाभी जो है ना रेलवे में है, और वो आते सार लग गई थी। सब ने मिलकर इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, मतलब आप लगा लो मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही पूड़ियाँ छानी होंगी, और सारी की सारी पूड़ियाँ उन्होंने ही बनाई। और हमें लग रहा था कम बंदे हैं, और खैर सुख से काफ़ी अच्छे से हो गया। और आज मुझे ये था हमारा आज का बर्थडे सेलिब्रेशन। आप लोग भी अपना आशीर्वाद जरूर देना, कृषिव को बर्थडे विश जरूर करना। ये थी आज के वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।